माया जो दुनिया की सबसे बड़ी पनौती बन चुकी थी, उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जो सही ढंग से होता। हर कदम पर किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता। एक दिन जब वह बर्गर पर सॉस डाल रही थी, अचानक एक पक्षी उस पर बिटकर देता है। अगले दिन जब वह एक मंदिर में नारियल चढ़ाने गई थी तो वह नारियल उछलकर पुजारी के सिर पर लग जाता है और फिर सारे लोग उसे मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। माया को कुछ समझ आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसका दिल टूट चुका था। कई कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद भी उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन जब वह काम से बाहर जा रही थी तो अचानक एक कील उसके पैर में चुभ जाती है। जब उसका खून उस पत्थर पर गिरता है तो उसकी किस्मत एकदम बदल जाती है। अब जो भी वह बोलती वह सच हो जाता। जिस कंपनी ने उसे लात मारी थी वह अब उसे खुद बुलाकर नौकरी देती है। माया अब सच्चाई से जीने लगी थी, मेहनत से काम करती, लेकिन जो भी उसका श्रेय लेता वह उसे देखती और गुस्से में कहती, तुम कितने दिन तक गद्दारी करोगी, फिर देखना। और अगली ही पल वह महिला खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। फिर भी माया के दिल में कोई एहसास नहीं होता। एक दिन उसके बॉस ने उसकी दोस्त के साथ बदतमीजी की, जिससे माया ने गुस्से में आकर कह दिया, तुम्हें ऐसे जीने से बेहतर है कि तुम मर क्यों नहीं जाते। और फिर अगले ही पल अब माया की काली जबान बोलते ही उसके बॉस का भी खेल खत्म हो जाता है। जिसके बाद माया घर जाकर परेशान होते हुए उन सभी हादसे को याद करने लगती है कि कैसे उसकी कही हुई हर बात सच हो जाती है। काफी सोचने के बाद उसे याद आता है कि काम करते वक्त कील के चुभने के बाद उसे वहाँ से एक पत्थर मिला था। तभी से उसकी जिंदगी में बदलाव होना शुरू हुआ था। इसके बाद माया गुस्से में आकर उस पत्थर को तोड़ देती है। पत्थर के टूटते ही वर्षों से उसमें कैद आत्मा आजाद हो गई, जिसे कई पंडितों ने मिलकर कैद किया था। जब माया बाथरूम में अपना मुंह धो रही थी तभी आजाद हुई आत्मा माया के सामने आती है, जिसे देखकर माया काफी डर सी गई और उसने आत्मा को वहाँ से जाने को कहा। तब आत्मा ने उससे कहा कि जब तुम्हें जरूरत थी तब तुमने मुझे बुला लिया और अपना काम निकल जाने के बाद मुझे जाने को कह रही हो। अभी मुझे कुछ दरिंदों को मारने के लिए तुम्हारा शरीर चाहिए। तब माया ने उससे कहा कि मैं अपने सामने किसी का खून होते हुए नहीं देख सकती, अब मुझसे यह सब नहीं होगा, प्लीज तुम चली जाओ। तब आत्मा ने उससे कहा कि उन्हें मारना ही होगा। मरने का दर्द क्या होता है जानती हो तुम, कि कैसे उन लोगों ने मिलकर मुझे मार डाला और मेरी रूह को कुछ पंडितों की मदद से उस पत्थर में कैद कर दिया जिसे तुम अपने साथ लाई थी। उसके बाद माया भगवान के सामने हाथ जोड़कर उस आत्मा का साथ देने का फैसला करती है कि तभी कुछ गुंडों ने उसे देख लिया। माया उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे सभी माया को किडनैप करके अपने साथ ले गए। इधर जब यह आदमी सो रहा था तभी उसके फोन की घंटी बजती है। जब वह फोन को उठाने के लिए नीचे झुका तभी उसके सामने वह आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर वह डर जाता है और वहाँ से उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर तरफ उसे वही आत्मा दिखाई देती है। जिसके बाद वह कॉल करके सारी बातें डॉक्टर को बताते हुए उस स्थान पर जाता है जहाँ उसके साथियों ने उस लड़की को बांध करके रखा था। जिस पर डॉक्टर ने उसे सावधान करते हुए बताया कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि उसके पीछे एक प्रेत आत्मा का साया है। उस लड़की ने मुझसे कहा था कि मेरे यहाँ रखा पौधा कुछ ही पल में बड़ा हो जाएगा। वह वैसा ही हुआ, लेकिन फिर भी आदमी को डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं होता कि तभी उसने देखा कि कैसे उस लड़की ने एक एक करके उसके सभी गुंडों को धूल में मिला दिया। जिसे देखकर आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा ने उसे पकड़ लिया और उसकी जान ले ली। उसके बाद आत्मा अपनी बेटी से मिलने के लिए उस अनाथ आश्रम में जाती है जहाँ उसकी बेटी को एक आदमी छेड़ रहा था। तब उसने कहा कि मुझे मेरी माँ ने गुड टच बैड टच के बारे में बताया है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं इसकी शिकायत करूंगी। जिसके बाद आदमी अपना मुंह धोने के लिए एक टब से भर पानी के पास आता है। उसने जैसे ही पानी को अपने मुंह पर डाला वैसे ही उसका मुंह जलने लगा, जिसे आत्मा ने उसकी गलती की सजा दी। जब लड़की को उसका खाना मिला तो उसने आदमी से थोड़ा चावल और मांगते हुए कहा कि अंकल मुझे थोड़े चावल और दे दो, मुझे तेज भूख लगी है। ये नजारा देखकर एक माँ का दिल पिघल सा गया। वो उस पल को याद करने लगी कि कैसे उसकी बेटी भूखों को भोजन खिलाया करती थी। ये सोचते हुए आत्मा अपने अगले शिकार डॉक्टर के पास गई। माया को अपने सामने देखकर डॉक्टर घबरा सा गया। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। अब पंडित ने अपने दिव्य शक्तियों से देखकर बताया कि उस आत्मा ने तुम्हारे एक और साथी को मार दिया। उसके बाद इन लोगों ने आत्मा की बेटी को किडनैप कर लिया। जब ये बात आत्मा को पता चली तो वह उसे बचाने के लिए वहाँ गई, जहाँ उन्होंने आत्मा को मीरा के शरीर से निकलने को कहा, नहीं तो वह उसकी बेटी को मार देंगे। जिसके बाद पंडित ने अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से उस आत्मा को मीरा के शरीर से निकालकर एक लोटे में कैद कर दिया और बच्ची को लेकर वहाँ से चले गए। जब मीरा को होश आया तो उसने बच्ची के बारे में पूछा, जिस पर आदमी ने मीरा को चाकू से मारकर जिंदा ही दफना दिया। इधर पंडित का शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि क्या गुरुजी हम इस आत्मा के साथ सही कर रहे हैं। तब पंडित ने उसे समझाते हुए कहा कि नहीं, यह आत्मा केवल अपने बच्ची की जान बचाने के लिए ही यहाँ पर कैद हुई है और ऐसी आत्मा को कैद करना किसी पाप से कम नहीं है। इसलिए पंडित उस आत्मा को आजाद कर देता है, जिससे मीरा की भी जान बच गई। और फिर वह आत्मा उस आदमी के पास जाती है जहाँ ये अपना हाथ धोकर जैसे ही आईने की तरफ देखता है तो उसे मीरा की शक्ल नजर आती है, जिससे डर के वह भागकर अपने मंदिर गृह में आता है और वहाँ पर रखे त्रिशूल को लेकर मीरा के ऊपर हमला करने लगता है। तब मीरा के अंदर की आत्मा ने उस त्रिशूल को छीन लिया और फिर उसकी जान ले ली। जिसके बाद मीरा बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने लगी।